सो जी दोस्तों, यहाँ के अथॉरिटी से मैं एक अपील करना चाहूँगा। शीला नजर आ रही है ना? 150 रुपये का दाल चावल था भाई। ये मैं उसको मुंबई के लैंग्वेज में बोलूँगा ना। कल रात को हम पहुँच नहीं पाए, बेस कैंप तक भी नहीं पहुँच पाए। यहीं पहुँचते पहुँचते हमें हो गया था 9:30 के आसपास हो गया था। तो हमने ये जो कैंप दिख रहा है ना, ये लिया था। ये शेयरिंग बेसिस पर था। इसमें पता है कितने लोग थे? 14 लोग थे। और एकदम चिपक के आप करवट भी नहीं ले सकते हो, ऐसी स्थिति थी। और पर हेड प्राइस पड़ा था 500 रुपये। बट ठंड इतनी ज़्यादा थी कि जो मिल जाए वैसा सोच रहे थे कि भाई रुकने के लिए जगह मिल जाए। तो ये भाई तैयार हो रहे हैं, शूज़ पहने तैयार शूज़ पहन रहे हैं और फटाफट यहाँ से निकल रहे हैं बेस कैंप के लिए। क्योंकि अभी भी यहाँ से हमें बेस कैंप पहुँचने में मिनिमम 2 से ढाई घंटे लगने वाले हैं। और गाइस, कल रात को ट्रैक करते करते इतना थक चुके थे कि हमने व्लॉग कुछ नहीं किया। आए फटाफट खाना खाया क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। फटाफट जो टेंट दिखाया वो टेंट ढूंढा हमने और फटाफट घुस के अंदर सो गए। सो अंधेरा होने के बाद मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं किया क्योंकि लिटरली हालत पस्त हो चुकी थी। सबकी, हम दोनों की हालत पस्त हो चुकी थी। और एक चीज़ और बता दूँ कि अगर आप आ रहे हो और आप फीमेल हो तो फीमेल के साथ मेन प्रॉब्लम होता है वॉशरूम का। तो हर 100-150 मीटर के बाद वॉशरूम्स हैं यहाँ पे। ऐसे आपको वॉशरूम्स मिलेंगे और कहीं कहीं पे ये भी लगाया हुआ है शुद्ध पानी, शुद्ध जल, गर्म पानी और सादा पानी। यहाँ से मुझे फर्स्ट व्यू मिल गया है श्री केदारनाथ जी का। आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, दोनों पहाड़ के बीच में एक घर दिख रहा है, वही है। और ये जो है, ये है बेस कैंप और ये जो है हेलीकॉप्टर, देखा। और हम शॉर्टकट लेके जा रहे हैं ऊपर, मेन रोड से नहीं जा रहे जो बनाया हुआ पाथ। हम शॉर्टकट लेके जंगल से घुस के निकल रहे हैं क्योंकि अगर उस रोड से जाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हमने शॉर्टकट ले लिया है, शॉर्टकट। और हमारे ऊपर से निकलेगा अभी हेलीकॉप्टर, देखा। चलिए आगे चलते हैं यार। मेरे पीछे देखो पहाड़ का कलर दिख रहा है, ये अलग ही खूबसूरत पहाड़ दिख रहा है यार, अलग ही खूबसूरत पहाड़ दिख रहा है। और कंटिन्यू हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं जा रहे हैं, कंटिन्यू एक जा रहा है एक आ रहा है, एक जा रहा है एक आ रहा है। सो जी, अभी ये जो नज़र आ रहा है ये है बर्फ़ का दीवार। और ऐसा आपने नज़ारा कुछ देखा होगा जब लद्दाख राइड करते हैं हम लोग मनाली से, तो ऐसा नज़ारा आपको देखने को मिला होगा। देखो, अरे भाई साहब बहुत कड़ा है, बहुत कड़ा भैया। ज़्यादा छिड़खानी नहीं करने का नहीं तो आ जाएगा आप ही के ऊपर। ऐसे आएगा नहीं, बहुत मजबूत है, बहुत कठोर है। मज़ा आ गया यार, केदारनाथ ट्रैक करके ना मज़ा आ गया। सो जी, गो राइडर्स फैमिली के एक और मेंबर मिल गए हैं। भाई पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम है दीपक चौहान, मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ से हूँ। क्या बात है। और ट्रैक कब शुरू किया था आपने? कल? ये मैंने कल शुरू किया था, अप्रॉक्स 3 PM। 3 PM शुरू किया था? हाँ जी भाई साहब, हमने 10 बजे सुबह शुरू किया था, यहाँ पहुँचे। हम लोग धीरे धीरे आ गए थे, लगभग 9 PM पे नीचे। फिर बस वहाँ अभी स्टे किया क्योंकि काफ़ी रात में काफ़ी ठंड हो गई थी और ऊपर से भी वो बता रहे थे कि वापस आ रहे हैं लोग। तो फिर हम लोग आगे नहीं गए और फिर हम लोग वापस आ गए हैं। तो वहीं स्टे किया अभी मॉर्निंग में। अभी भी लगता है हम लोग को 1-1.5 घंटे लगेंगे पहुँचने में। यहाँ लगभग अप्रॉक्सीमेट 1.5 घंटा लग जाएगा लगभग। चलिए अच्छा है, बाबा का दर्शन बस हो जाए। हाँ जी जी, जिस कष्ट से आए इतना ऊपर तक, कम से कम उनका दर्शन तो हो जाए। बस बाबा के दर्शन के लिए ही बस दौड़ रहे हैं सब। सही बात है। यहाँ के अथॉरिटी से मैं एक अपील करना चाहूँगा कि यहाँ पे खाने पीने का भी जो रेट है ना, उस पर भी थोड़ा ध्यान दें। मनमानी पैसा वसूल किया जाता है यहाँ पे। मतलब जैसे आप ऊपर चढ़ते जाते हो, चीज़ों का प्राइस ऐसे ही हाइक होता जाता है। सो प्लीज़ इस पर भी थोड़ा ध्यान दें। यहाँ के होटल्स, जो कैंप वाले हैं, जो स्टे वाले हैं, उन पे भी थोड़ा सा लगाम लगाएं। और बाकी सब तो बढ़िया है। और कल हमने कितने का दाल चावल खाया था यहाँ पे? 150 रुपये का दाल चावल था भाई। ये मैं उसको मुंबई के लैंग्वेज में बोलूँगा ना तो भाई वो 20 रुपये का भी दाल चावल नहीं था। जैसे 150 रुपये पता चला वैसे ही धक्का लगा हमारे दिल में, लगा ना। बात पैसे की नहीं है, बात यह है कि आपने जो चीज़ दी उसके जो पैसे होने चाहिए ना, उससे 10 गुना था। चलिए अब आगे निकलते हैं यार। सो देखो गाइस, बाबा के दरबार तक जाने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करके जाना पड़ता है। हमने ये रास्ता छोड़ दिया है जो बनाया हुआ है, हम शॉर्टकट लेके जा रहे हैं ऊपर। दिस इज रुद्र पॉइंट।
ये देखो हमारे शाहरुख खान, देव भाई। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सो जी फाइनली हम बेस कैंप तक पहुंच गए। अब यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास और ट्रैक करना है हमें। ये एक बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। बहुत बड़ी भाई, बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये समझिए कि हम चल के आए हुए हैं नीचे से। देख रहे हो नज़ारे दिख रहे हैं पीछे। कोई खच्चर नहीं, कोई हेलीकॉप्टर नहीं, कोई बग्गी नहीं, कोई घोड़ी बग्गी नहीं, कदमों से चल के आए। अपने 11 नंबर की सवारी से चल के आए हैं। तो भाई क्या फर्स्ट टाइम था ये बाबा का दर्शन करने के लिए, तो भाई ये औसम था। और अभी तो और औसम होगा जब हम और ऊपर जाएंगे। चले चलिए। जो घोड़ा लेके आते हैं नीचे से उनका ये पड़ाव है। लास्ट आप यहीं तक आओगे, इसके बाद यहाँ से आप 1.5 किलोमीटर आपको ट्रैक करना ही पड़ेगा। चलना ही यहीं तक आपको घोड़े वाले छोड़ के जाएंगे, समझ लीजिए। भैया जी क्या खाते हो आप लोग यार? हाँ दाल चावल रोटी और क्या खाना है भाई? दाल चावल रोटी। ये एक छोटा सा बैग लेकर चलने में हालत खराब है और आप 80-90 kg के आदमी को बैठा कर ऊपर लेके आ जाते हो यार। कुछ तो होगा, कुछ बताओ क्या खाते हो? वो पावर हम भी लेके खाएंगे। अरे हमारा पावर कुछ नहीं है, डेली काम कर रहे ऐसे पत्थर पुत्थर उठा हुई है पावर। क्या बात है। आदत पड़े हुए होते हैं ना, मतलब गांव में जाते काम करते, घर में जाते। रोटी चावल। कहाँ से हो आप लोग? नेपाल के रहने। अच्छा, देख रहे हो कितनी ताकत चाहिए भाई। लाजवाब, सैल्यूट है इनके। चार्जेस एक्सपेंसिव है, लेकिन उस हिसाब से जितना मेहनत लगता है ना इनका, बहुत है, बहुत है। कुछ बोलना चाहोगे आप इन वादियों में? इन नज़ारों को देख करके भाई, ये जो दोनों होठ है ना सिल चुके हैं, जिप लग चुका है इस पर। क्या नज़ारे हैं यार। ऐसा लगता जन्नत में आ गए। जन्नत में ही आ गए हैं, महादेव के पास आ गए हैं तो जन्नत में ही आ गए। सो जी आ गए केदारनाथ धाम। एंड गाइस इस जगह को जो हाइट है वो है 3515 फ्रॉम सी लेवल। मीटर में है, नॉट फीट, मीटर्स में। सोचिए लाइन देखो, यहाँ से लाइन लगी हुई है और ये नज़र आ रहा है, ये पूरा ऐसे होते हुए ऊपर जाना है। और जहाँ तक पता चला है 2.5 किलोमीटर का पूरा ये जो क्यू है, ये 2.5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि यहाँ अगर इस लाइन में लगे रहोगे तो शाम के 6 बजे तक भी नंबर नहीं आएगा, क्योंकि आगे से लोग घुस घुस के जबरदस्ती घुस घुस के दर्शन कर ले रहे हैं। तो देखते हैं, देव भाई ऊपर चले गए हैं, वो अगर कुछ ऐसा हो रहा होगा तो फटाफट नीचे उतर के आएंगे, मैंने बोला है उनको। बट लाइन नहीं छोड़ूंगा जब तक देव भाई नहीं आते। हर हर महादेव। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्।
दोस्तों, बहुत लोगों की बहुत सारी बातें सुनने के बाद हमने दर्शन कर लिया। हमने ट्रैक शुरू किया था जो हमारा वहाँ से शुरू था, जहाँ से लाइन लगा था हेलीपैड से। 9 बजे एग्जैक्ट में लग गया था और 3 बजे हमारा दर्शन हो गया। कोई बोल रहा था 1 बजे बंद हो जाएगा पट, कोई बोल रहा था 2 बजे बंद हो जाएगा, कोई 3 बजे बोल रहा था। एक बंदा मिला जिसने बोला कि 5 बजे बंद होगा, लेकिन 3 बजे हमारा दर्शन हो गया। सो यार, यहाँ तक का जो ट्रैक था ना, बहुत था। यहाँ तक आने में, ट्रैक करके आने में, हमने जो ट्रैक किया था आपको पता है, हमने शुरू किया था सोनप्रयाग से। तो सोनप्रयाग से सीधा ट्रैक करते करते हम पहुँचे बाबा केदारनाथ धाम। रात में रुक गए थे बीच में, जैसा कि मैंने आपको बताया, और उसके बाद वहाँ से सुबह निकल के आए यहाँ तक ट्रैक करके। उसके बाद लग गया सीधे लाइन में। हमारे जो दोनों मित्र थे, देव भाई और प्रतीक भाई, वो लोग निकल चुके हैं वापसी पे। तो उन लोगों ने बाहर से ही दर्शन कर लिया, कोई बात नहीं। बस बाबा के ज़मीन पे आकर के वो मत्था टेक के जा चुके हैं, तो ये भी कोई छोटी बात नहीं है। तो चलिए फटाफट चलते हैं पीछे, और पीछे कुछ चीज़ें हैं उसको एक्सप्लोर करते हैं, आपको बताते हैं अपने ब्लॉग के माध्यम से। चलिए लेट्स गो। सो दोस्तों, मैं लगा हुआ था लाइन में दर्शन के लिए, तो अपने भाई लोग मिल गए। और भाई लोग अगर नहीं होता तो मैं शायद से लौट गया होता, मतलब बाहर से ही दर्शन करके वापस हो गया होता। लेकिन इन लोगों ने मोटिवेट किया कि नहीं भाई, हो जाएगा दर्शन, इंतजार करो। तो भाई क्या है ये अमृत जल बोलते हैं। अच्छा, जो अंदर शिवलिंग को चढ़ाए थे वो पीछे से यहाँ पे एकदम छोटा सा है, उसमें से भरते हैं। अच्छा, यहाँ बताओ। और आपका नाम क्या पहले ये बताइए? चिराग। चिको मणिनगर। भीड़ बताओ। इसमें डाल दो भाई, थोड़ा थोड़ा भाई, थोड़ा थोड़ा डाल दो इसमें डाल दो। कुछ भी नहीं दिखा इसमें। थैंक यू सो मच। और हमारे कैमरामैन जो थे ये है भाई साहब, भाई अपना नाम बता दीजिए। पार्श्वा मेहता। और एक हमारा ये भाई है, भाई प्रिंस भाई। भाग किधर? प्रिंस भाई। प्रिंस भाई। तो अभी किधर? हर हर महादेव। हर हर महादेव। हम लोग आए थे 12 ज्योतिर्लिंग कर रहे हैं। हमने गुजरात से चालू किया था, सोमनाथ, नागेश्वर, इंदौर, ओमकालेश्वर, महाकालेश्वर। अब केदारनाथ है, ये जो 5वां ज्योतिर्लिंग है। अब यहाँ से जा रहे हैं वाराणसी, उसके बाद झारखंड, उसके बाद मल्लिकार्जुन, फिर रामेश्वरम, फिर आदियोगी टेम्पल, उसके बाद भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, और टोटल 12 ज्योतिर्लिंग हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो पीछे आपको शिला नज़र आ रही है ना, जो मैंने आपको सिनेमैटिक शॉट से भी दिखाया, ये पता है कहाँ से आई है? ये वहाँ ऊपर दूर से मलबे के साथ आई थी। और इसकी कहानी जो है, ऊपर जो है एक ग्लेशियर था और ऊपर एक लेक है, जहाँ तक मुझे पता है लेक है। वो ग्लेशियर टूटा था और सीधे लेक में गिरा था, और उसके गिरने से जो पानी का, वो लेक में जो पानी था वो उछला और वो सीधे मलबा को लेते हुए आया नीचे। और आप सबको पता ही है 2013 में क्या कोहराम मचा था, क्या प्रलय आए थे, कितने कितने हज़ारों के संख्या में लोग मरे थे, जिनका बहुत लोगों को तो पता भी नहीं चला कि कहाँ गए, उनके डेड बॉडी तक नहीं मिली। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था जब मैं ट्रैक करके ऊपर आ रहा था तो। लेकिन हमारे महादेव के घर को छू भी नहीं पाया, एक बाल भी बाका ना कर पाया। और उसकी सुरक्षा के लिए आ गए भीमशिला। और आकर देखो देखो एकदम देखो कहाँ से, इतने ऊपर से आकर के इतना बड़ा पत्थर। चाहता तो वो जा सकता था नीचे, मंदिर तक भी जा सकता था, लेकिन नहीं, मंदिर से पहले ही आके ये रुक गया, जिसके कारण पानी का जो फ्लो भी था वो लेफ्ट राइट से निकल गया और मंदिर को छू भी नहीं पाया। सो ये भैया ऊपर वाले की अपरंपार लीला है यार। सो गाइज, आपको जो दिखाना था यहाँ तक ट्रैक, जो भी चीज़ें थी सब कुछ इन्फॉर्मेशन इस ब्लॉग में दे दिया है। और हाँ, एक और चीज़ आपको बताना था कि मैंने नेपाल में पशुपतिनाथ जी का दर्शन कर लिया। और कहा जाता है, जहाँ तक मैंने सुना है, कि पशुपतिनाथ जी और केदारनाथ जी का दर्शन अगर हो गया तो कुछ मान्यताएं हैं शायद, अब मुझे उतना आइडिया नहीं कि क्या मान्यता है, लेकिन बोला था कि एक परिपूर्ण हो जाती है आपकी यात्रा। सो या तो पहले आप केदारनाथ कर लो, फिर पशुपतिनाथ कर लो, या पशुपतिनाथ कर लो उसके बाद केदारनाथ कर लो। केदारनाथ हमारे हिंदुस्तान में है और पशुपतिनाथ नेपाल में है। तो चलिए फटाफट चलते हैं, कुछ खाते हैं, क्योंकि हेडेक होना शुरू हो चुका है। क्योंकि 6 घंटे खड़े थे हम लाइन में, प्रॉपर 6 घंटे खड़े थे लाइन में, तब जाके हमें दर्शन का मौका मिला। चलिए फटाफट चलते हैं, कुछ खाते हैं, फिर नीचे उतरते हैं। सो गाइस, हमें एक और भाई मिल गए। भाई अपना पहले नाम बताइए। मेरा नाम गौरव है। आप कहाँ से हो? मैं गाजियाबाद, यूपी। और आज हम अभी कहाँ जा रहे हैं घूमने?
शंकराचार्य मंदिर। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमी वंदनात् मृत्युमोक्षे महामृता। ये है महामृत्युंजय मंत्र। तो ये सुना बहुत बार है लेकिन अभी पढ़ने को मिला तो नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये संस्कृत है ना। हाँ संस्कृत है। तो हम दोनों भाई अभी आए हैं देखने के लिए। ये है क्या क्या बताया था आपने? आदि शंकराचार्य मंदिर। ओके। ये अभी बना है। सो चलिए निकलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों अगर ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद एंड प्लीज सेव गर्ल चाइल्ड प्लीज। चलिए। You say take me on a treasure hunt. I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? Oh, I wish it was me.